वेलकम टू इमोशनल इंटेलिजेंस मास्टर क्लास। लास्ट टाइम हमने पंचकोशा के बारे में बात की थी, जो हमारा सेल्फ अवेयरनेस की जो सीरीज है उसका एक पार्ट है। उसका जो फर्स्ट पार्ट था विच इज अनामया कोशा। तो आज के सेशन में हम उसके बारे में विथ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एंड इजी अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको हम समझने का ट्राई करेंगे। यहाँ पे एक फोटो है, थॉर्नी डेविल, यानी कि एक ऐसा जीव है। इसकी एक खासियत है, ठीक है, जिसको काफी लोग नहीं जानते होंगे। इसकी खासियत ये है कि ये जब भी वाटर के अंदर जाता है तो ऑटोमेटिकली उसका उसके बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो पानी को, वाटर को एब्जॉर्ब करने लगता है थ्रू इट्स बॉडी। और वो ही पानी जब उसके थ्रोट तक पहुंचता है अंदर से, तो ऑटोमेटिकली वो पानी पीता है। ठीक है, वो अपना जो माउथ है वो पानी पीने के लिए ओपन नहीं करता है। सो ऐसी खासियत कुदरत ने इसको दिया है। ठीक है, और ये ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में बहुत पाए जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अनामया कोश की, और यहाँ पे हम जो हमारा है थॉर्नी डेविल उसकी बात हो रही है। सो व्हाट इज द मैटर, राइट? सो बेसिकली अनामया कोश इज ऑल अबाउट द फिजिकल फीचर्स जो हमारे पास है, दुनिया के पास है। ठीक है, डोंट थिंक इन टर्म्स ऑफ अवर बॉडी, प्लांट, एनिमल, अर्थ। ठीक है, ये सब जगह पे फिजिकल कोई भी चीज है, एलिमेंट से लेकर सब कुछ, वो ये कैटेगरी में आता है। तो अनामय कोर्स का जो बेसिक फंडामेंटल है विच इज मोर अबाउट फिजिकल फीचर्स। ठीक है, और उसके लिए जो हमें चाहिए सरवाइव करने के लिए वो सब इसमें आता है। तो वी हैव टू टेक द अवेयरनेस कि हम पहले तो अकेले नहीं है, एंड हमारा और जिसने हमें क्रिएट किया है, तो हमने मीन्स जो क्रिएटर है उसने हमें क्यों क्रिएट किया है ये समझना, इसके लिए बॉडी की जरूरत क्यों हुई, ये सब जो समझना है वो उसके लिए चाहिए आपको अनामय कोश का अंडरस्टैंडिंग। इसलिए अगर वाटर है और उसके ऊपर अगर आप सॉलिड बिल्डिंग बनाना चाहते हो विदाउट द बेस पानी के ऊपर, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो टू डू दैट हमें एक बॉडी मिलता है जिसमें अलग अलग कोश है। उसमें से जो हमारा आउटर मोस्ट कोश है विच इज कॉल्ड अनामया कोश, और जो अदर कोर्सेस है, प्राणामय कोश, विज्ञानमय कोश, जिसके बारे में डिटेल में जानेंगे, वो सब उसके आधार पे है। अगर ये नहीं है तो आप उनको फील नहीं कर सकते, उनके बारे में नहीं जान सकते हो। और दूसरी बात है कि ये सब सिर्फ हम ह्यूमन यानी कि मनुष्य अवतार है हमारा, उसमें ही हम इतना इंटेलेक्चुअल से जान सकते हैं। अधर योनि जो है, अधर जीव है, उसमें ये पॉसिबल ये लेवल पे नहीं हो सकता है। दैट्स व्हाई इट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंस। और यही सारी बातें तैत्तरीय उपनिषद में अच्छे से कही है। ठीक है, तो लेट्स सी क्या है। सो अनामया कोशा मीन्स अ फिजिकल बॉडी। सेल्फ अवेयरनेस का हमारा जो सीरीज है उसका एक पार्ट है। ठीक है, तो इमेजिन करो कि जो कार है और आपकी जो बॉडी है, ठीक है, वो दोनों में कंपेयर करते हैं तो समझ में आता है कि जैसे उसके अंदर गियर से फ्यूल लगता है, उसको चलाने के लिए एक ड्राइवर लगता है, सेम वे हमारी बॉडी है। ठीक है, तो हमारी बॉडी जो है उसमें भी एक हमारा इमोशनल अलग अलग पार्ट्स है, जो हमारे गियर्स कह सकते हैं, जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं हमारे माइंड के। ठीक है, जिसके हिसाब से हमारी बॉडी भी काफी बार ऑपरेट करती है। हमारे अंदर एक सिस्टम सेटअप किया गया है जो इनवॉलंटरी मसल्स रिएक्ट करती है हमारी बॉडी में, जो एक्ट करती है, जैसे कि अचानक से कोई चीज करना, रिफ्लेक्स एक्शन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी बॉडी में बहुत अच्छे से सेट की गई है। और हमारी बॉडी में ये जो आउटर यानी कि मसल्स है या तो ऑर्गन्स है वो सब है, हम जो दूसरे को जब देखते हैं एज अ फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, तो हम किसको देख सकते हैं? we cannot see other energies, we cannot see which is beyond our eyes। ठीक है, वो सब चीज को हम फील कर सकते हैं कुछ लेवल तक, बट देयर आर फ्यू पीपल्स जो इन एनर्जी होती नेगेटिव पॉजिटिव उनको देख सकते हैं, जो हम कॉमन मैन नहीं देख सकते।
ठीक है, तो ऐसा क्या डिफरेंस है? वाई? बिकॉज इट दे डेवलप्ड देयर सेंसेस एट सर्टेन लेवल एंड फॉर दैट रीजन इट्स पॉसिबल। तो इसलिए फिजिकल फीचर्स को जानना बहुत जरूरी है, और स्पिरिचुअलिटी में इधर कोई भी प्रोग्रेस में जब हमें एंटर करना है और अच्छे से प्रोग्रेस करना है तो ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो हमारे अंदर जो गुनाज है, जो डिफरेंट एनर्जी है, ठीक है, जिसके बारे में हम जानेंगे, और उसके जो स्टेट है, लाइक अवेक, ड्रीमिंग, डीप स्लीप, ये 3 स्टेजेस है, और भी इसके बीच में भी बहुत सारे होते हैं, बट दीज आर द मेन 3 स्टेजेस। सो व्हाट इज अनामया कोशा? द अनामया विच मीन्स मेड ऑफ फूड, यानी कि हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी है? तो इसके अंदर बहुत सारे फ्लैशिश ऑर्गन्स, वो सब चीजें है। ये फूड खाना बंद कर दो तो धीरे 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 आपकी बॉडी क्या करेगी? छोड़ देगी। आपका जो शरीर है वो धीरे धीरे पूरा चला जाएगा, स्केलेटन रह जाएंगे। ठीक है, तो इसकी अदर वे है, हम फूड को सिर्फ मटेरियलिस्टिक वे नहीं देखना है, इसमें काफी सारी चीजें, जैसे कि हम सनलाइट है जिससे हम एनर्जी लेते हैं, अर्थ है जिससे हम प्लांट वगैरह ग्रो करके हम लेते हैं, तो मेनली अर्थ के साथ ज्यादा कनेक्टेड है, और फिजिकल जो हमने बात की उसके साथ। ठीक है, सो फर्स्ट आउटर मोस्ट लेयर है। ओके, और इसका जो मेन रिलेशन है जो फूड है, फूड यानी कि फिजिकल जो भी अवेलेबल आपको दिखता है वो सारी चीजें इसके अंदर हम आ जाती है, जो हम इंटेक करते हैं फॉर अवर सर्वाइवल एंड टू सस्टेन, राइट? सो द अनामया कोश इज लाइक द आउटर सेल ऑफ आवर बीइंग एंड इज अ फिजिकल बॉडी। ठीक है, जिसको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ कार ऑफ बॉडी ऑफ अ कार। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? सो जस्ट लाइक अ कार नीड्स टू बी वेल मेंटेन्ड टू रन, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कब अभी इसका सर्विस करानी है, कब इसको कूल करना है। अगर आप माउंटेन पे क्लाइम करते हो गाड़ी के साथ, तब आप देखना काफी कार्स ऐसी होती है जो हम बीच में स्टॉप करके उसका जो आगे का बॉनेट होता है उसको ओपन करके उसको ठंडा होने देते हैं। तो अगर ये सब चीजें हमें पता नहीं होती है तो क्या होगा? कार बिगड़ जाएगी। अगर उसके अंदर अच्छा फ्यूल नहीं डालेंगे, टायर में एयर वगैरह जो अच्छे से, अगर हम प्रेशर जो बोला है उस हिसाब से नहीं डालेंगे, जो फ्यूल चाहिए रिकमेंडेड फ्यूल अगर वो नहीं है, तो ये सब चीजों में क्या होता है? इट्स गेटिंग प्रॉब्लम। ओके, एंड दैट्स वाई जो उसके लिए जानना जरूरी है, वैसे हमारी बॉडी के भी काफी सारे क्राइटेरिया है। एग्जाम्पल, ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल, ये सब चीजें उसमें आती है, राइट? एंड फॉर दैट रीजन अगर हमें स्पिरिचुअलिटी में अपने बॉडी या हमारा एक डेवलपमेंट करना है, सोल का डेवलपमेंट करना है, तो इट इज वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट कि आपकी जो बॉडी है वो पहले वो लेवल पे आपको लेके आनी पड़ती है। ठीक है, वाई? बिकॉज आपने चालू तो कर दिया, लेकिन अगर आपकी बॉडी अगर आपका साथ नहीं दे रही है तो आपको कहीं ना कहीं स्टॉप होना पड़ेगा। उसके लिए आपका जो मन है, जो बुद्धि है, वो ज्यादा डेवलप करना पड़ता है वो लेवल के लिए। ऐसा नहीं है कि इट्स ऑलवेज रिक्वायर्ड, बट इट इज द नेचुरल कंडीशन, और काफी जगह पे रिसोर्सेज में हमारे वेद उपनिषद में इसके बारे में बहुत जिक्र किया गया है। आगे आगे देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इसके बारे में आपने सुना होगा कि ये क्या है। ठीक है, सो दैट्स हाउ आवर जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिगन्स फ्रॉम getting the awareness on our body. Okay, so the 3 gunas, the energies in our body, तो वो कौन कौन से है? आपने इसके नाम आई एम श्योर सुने होंगे। ठीक है, सो हियर इज अ वन केस स्टडी, और हमेशा की तरह केस स्टडी से ही इसको समझेंगे। वेद इज एक्साइटेड अबाउट हर सॉकर मैच। ही वेक्स अप अर्ली, गेट्स रेडी क्विकली एंड प्लेज विथ फुल एनर्जी throughout the day. Which mode is Ved in? Tamas, Rajas, or Sattva? Let me know in the chat box fast. It's very simple, right? As you can see in the Rajas, active and energetic is mentioned, which means it is related to that part. So the right option is second. Very good. Now let's understand what is Rajasa is. So it is our active mode. जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ तो आई एम इन दैट मोड, आप सुन रहे हो।
ठीक है, सो वी बोथ आर एक्टिव. What is the nature of Rajas? So it is associated with activity, movement, energy, and desire. It propels the body into action and is characterized by dynamism and restlessness. ये उसका मेन नेचर है. ऐसे ऐसे जब भी आप किसी को देखो तो समझ लो कि उसका राजस एक्टिव है. ओके, हाउ इट इन्फ्लुएंस ऑन अनामया कोशा. When Rajasa predominates in the physical body, it leads to state of constant motion and activity. This can manifest as physical exertion, restlessness, and strong desire to engage in worldly activities. तो ये इसलिए दिया है, अगर ये नहीं होगा हमारे अंदर तो हम दुनिया के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे. और ये नहीं होगा तो हम अपने बारे में नेचर के बारे में, दुनिया के बारे में कैसे जान सकते हैं. एंड फॉर दैट रीजन हमको ये गिफ्ट दिया है. ठीक है, तो ये इसलिए जरूरी है जो राजस्व है. इसके लिए आपको काफी सुना होगा अलग अलग जगह पे कि ऐसा फूड खाने से ऐसा सब होता है, तीखा खाने से ये हो जाते हैं. ठीक है, वो सब आपने सुना होगा. उसके पीछे का भी रीजन यही है. ठीक है, रिलेटेड स्टेट कौन सा है तो जागृत अवस्था, अवेकिंग स्टेट, द स्टेट ऑफ बीइंग fully awake and active. In this state, Rajas dominates, driving the individual to engage with the external world through the physical body. हम फिजिकल बॉडी को लेके दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उसके बिना हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं. आपने ऐसे बहुत सारे किस्से देखे होंगे जो बैठे बैठे और लोगों के बारे में जान लेते हैं. तो वो हो गया अलग लेवल. बट हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो ऐसा लेवल है विच वी कैन सी, विच वी कैन फील विद द फिजिकल बॉडी. ठीक है, क्लियर. सो दैट्स व्हाई ये समझना जरूरी है कि हम जागरूक अलग अलग लेवल पे हो सकते हैं. एक तो फिजिकल लेवल पे हो गया, फिर एक मेंटल लेवल पे हो गया. ठीक है, जो हम ये सब अलग अलग कोशा में भी आएगा आगे, तो अभी मैं ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहता. नाउ लेट्स मूव अनदर. So let's move for the further one. After a long day at school and playing outside, Ram feels tired. He barely finishes dinner and falls asleep quickly. Which mode is Ram in? क्या लगता है आपको? As per the option, you can clearly see it is तामस, right? तो आपको यहां से समझ में आ जाता है कि तामस क्या है. तो इट इज इनर्शिया एंड इग्नोरेंस, जहां पे हम दुनिया से अलग हो जाते हैं. आलस, डार्कनेस. ठीक है, बाहर जाना, लोगों से बात करना ये अच्छा नहीं लगता है, आइडियाज नहीं आते, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब हमारे तामस प्रकृति में आते हैं. ठीक है, सो दीज आर द, ये नेसेसरी भी है. ठीक है, कि कहीं ना कहीं हमारा बॉडी जब थक जाता है तब हमारा तामस जो है वो एक्टिव हो जाता है, और होना भी चाहिए. बट अगर वो थ्रू आउट द डे है एंड इफ यू आर नॉट अवेयर कि मेरे अब ये प्रकृति मेरी ज्यादा डोमिनेट कर रही मुझे, तो आप उसको करेक्ट कैसे करेंगे. इसलिए ये जानना जरूरी है कि अभी मुझे कौन सा जो गुना है वो मेरा डोमिनेंट में है, और उसका एक टाइम रहता है. अगर वो टाइम पे वो डोमिनेंट है तो काम का है, अगर नहीं है तो वो फिर आपको क्या करेगा, आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको डिक्रीज करेगा. एंड दैट्स व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू गेट अवेयरनेस ऑन विच गुना इज करंटली डोमिनेटिंग यू. ओके, सो ये जो है हमें स्लीप वगैरह के लिए है, थकान जब हमें महसूस होती है तभी हमें फील होता है. ठीक है, सो व्हाट इज इन्फ्लुएंस ऑन अनामय कोशा. व्हेन तमस डोमिनेट्स द बॉडी बिकम्स हैवी, ओके, स्लगिश, प्रोन एंड इनएक्टिव एक्टिविटी. ठीक है, हमारी बॉडी पूरा ये मोड में आ जाती है. दिस कैन मैनिफेस्ट एज टायर्डनेस, स्लीपीनेस एंड जनरल लैक ऑफ मोटिवेशन. हमें पता ही नहीं चलता क्या करना है, कैसे करेंगे हम. ये पता है कि इतने काम बाकी है, बट क्यों करूं मैं, मोटिवेशन नहीं मिलेगा, अरे कल कर लेंगे, बाद में हो जाएगा. तो ये सारी चीजें आपके माइंड में आना चालू हो जाती है. सो दैट्स व्हाई ये गलत तरीके से यहाँ पे हो रहा है. अगर आप उसको सही तरीके से यूज कर रहे हो तो यू कैन गेट अ बेटर स्लीप, राइट. रिलेटेड स्टेट कौन सा है तो सुसुप्ति,
deep sleep state, the state of deep dreamless sleep where there is no awareness of the external world. आपको पता होगा काफी बार आप मूवी देखते देखते सो जाते हो, ठीक है, बहुत थके होते हो, जैसे ही बेड पे गए ऐसे ही कपड़े में सो गए आप, तो उस टाइम आपकी जो तामस है वो एक्सट्रीम लेवल पे चले जाती है, डोमिनेंट हो जाती है, तो आपको कुछ पता नहीं होता है कि मुझे क्या करना है, मैं कौन सी अवस्था में हूँ, आप सीधा सो जाते हैं। ठीक है, आपके हाथ में क्या है, मोबाइल देखते देखते सो गए, सुबह देखा तो मोबाइल हाथ में ही था, देन यू वर अरे कल तो मैं ऐसे ही सो गया था। ना ही आपको कोई ड्रीम आते हैं, ना ही आपको कोई आजू बाजू क्या चल रहा है कुछ पता नहीं होता है, हाईली डोमिनेंट। ठीक है, सो इट्स लीडिंग टू अ कंप्लीट विथड्रॉवल ऑफ फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज। ये होती है हमारी तामस प्रकृति। श्याम loves to paint. When he is painting he feels peaceful and happy. He's not too excited or too sleepy, just perfectly calm, यानी कि वो बस एंजॉय कर रहा है, एक इन्वॉल्व होके एक चीज में। सो which option is the most suitable one is sattva, right, which is calm and peaceful. So हम भी इसके बारे में जानेंगे। सत्वा means harmony, purity. Okay, what is the nature? Sattva is a guna associated with clarity, harmony, purity, and balance. It promotes a state of calmness, understanding, and awareness. आपको पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ये सब चीजें पता होती है, जिसकी वजह से आपको वो काम करने में मजा आता है। ठीक है, तो सत्वा इज मोर अबाउट गेटिंग मोर अवेयरनेस अबाउट योर कॉन्शियस, कि आप ऑलवेज वो स्टेट में रहो, ठीक है, जहां पे आपको मजा आता है। तो हमारे लाइफ में हमें ये जो तीन गुण है वो बैलेंस करने होते हैं और इसको प्रभावित करना होता है। ठीक है, जहां पे ये तीनों में से जो सत्व है वो ज्यादा एक्टिव हो और इन्वॉल्व हो, ताकि हम जो भी चीज करते हैं वो सोच समझ के करते हैं। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आप साइकिल या बाइक पे जा रहे हो और अचानक से कोई आपको जो अदर व्हीकल लेके आ रहा है और आपको उसने एक्सीडेंट आपका उसके साथ हो गया, तो यहाँ पे क्या सोचाएंगी पहले, अरे देख के नहीं चलाते। ये फर्स्ट ऑप्शन हुआ जहां पे यू आर नॉट अवेयर ऑफ द कंडीशन येट। फिर आप सोचते हो अरे मेरी गलती थी, मैंने देखा ही नहीं वो आ रहा है, जहां पे आप आपके अंदर सोचते हो। थर्ड, अरे मेरे लास्ट टाइम का कुछ कर्म होगा जिसकी वजह से ये हो गया, मुझे माफी मांगने के लिए चाहिए। तो इससे क्या होता है, पूरी सोसाइटी में अगर ऐसे सोचो, सो थिंक कि कितनी हार्मोनी एंड प्योरिटी होगी। ठीक है, आपने बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि की ऐसे स्टोरी सुनी होगी कि एक ऋषि थे जिसके जो एक लेक पे जब वो स्नान कर रहे थे, तो वहां पे उन्होंने एक जो वो आता है ना, क्या उसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, स्कॉर्पियो, पता होगा आपको स्कॉर्पियो। तो वो उसको बचा रहे थे, वो जा रहा था पानी के अंदर, तो स्कॉर्पियो ने उसको यहाँ पे काट लिया, और जैसे ही काटा उनको लगी तो वापस वो पानी में ही गिर गया। तो वापस से उठाया उसको, वापस उसने काटा, वापस गिर गया, वापस उठाया, और फिर वो रियलाइज उसको रियलाइज हो गया कि यार ये गलत हो रहा है। तो समझ रहे हो, तो ये होता है हमारा लेवल ऑफ सत्वा, हार्मोनी। सो ये कैसे इन्फ्लुएंस करता है अनामय कोशा को। सो व्हेन सत्वा predominates, the body is in a state of balance and health. There is a sense of physical well-being, clarity of perception and calmness. सब कुछ आप देख रहे हो गलत हो रहा है, ठीक है, आपके साथ, बट स्टिल आप उसके लिए आप खुद को जिम्मेदार मानते हो। ठीक है, अगर गलत हो रहा है तो अभी, और सही हो रहा है तो आप किसी और को क्रेडिट देते हो। इट्स बैलेंस्ड, नहीं ज्यादा नहीं कम। ये सब चीजें आती है, बहुत डीप है, बट जस्ट फॉर योर लेकिन से एक बेस बनाने के लिए ये इनफ होगा आपके लिए। रिलेटेड कौन सा होता है, तो हमारा जो स्वप्न स्टेट है, ड्रीम स्टेट जिसको बोलते हैं। सो द स्टेट ऑफ ड्रीमिंग वेयर द माइंड इज एक्टिव बट द बॉडी इज एट रेस्ट। इन दिस स्टेट सत्वा प्लेज अ रोल इन मेंटेनिंग मेंटल क्लियरिटी एंड subtle awareness even as the physical body remains inactive.
आपने थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में सुना होगा, ठीक है। काफी ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनकी स्टोरीज है। तो इनका ऐसा था कि जब भी वो ऐसे हाथ में एक हैवी बॉल रखते थे और नीचे एक प्लेट रखते थे स्टील की, और स्टील का बॉल था, तो वो ऐसे हाथ में पकड़ के बैठते थे, और जैसे ही वो ऐसे सो जाते थे, और जब भी वो कॉन्शियस माइंड में है, वो उसको अल्फा स्टेट होते हैं, अल्फा बीटा गामा ऐसे स्टेट होते हैं, बात करेंगे कभी इसके बारे में। तो वो स्टेट में जब चले जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे उनको आइडियाज आते हैं, नई सोच आती है, नए ड्रीम्स आते हैं, यार ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। रामानुजाचार्य का भी ऐसा ही था। तो जैसे ही वो हो जाता है तो आपका बॉडी इनएक्टिव हो जाता है, और वो जो बॉल था हैवी स्टील का, वो सीधा प्लेट पे जाके गिरता था। क्यों? अगर वो ड्रीम में रह गए और अगर वो भूल गए कि क्या था, तो गया। इसलिए वो वही स्टेट में वापस आना चाहते थे। इसलिए जैसे ही वो गिर जाता था, वो तुरंत उनकी आंख खुल जाती थी और वो वही स्टेट में रहते थे। फिर से उनको वो याद होता था, जो जब आप ऐसे होते तो आपको रिसेंटली याद होता है कि मैंने क्या देखा, और वो फटाफट लिख देते थे। ऐसे उनको सॉल्यूशन मिलते थे, ठीक है। सो यूनिवर्स इज हेल्पिंग अस ऑलवेज, बट वी आर नॉट, वी कैन से, वी कैन नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट। वो अलग अलग तरीके से हमें मदद करते हैं, राइट। सो दैट्स वाई ये स्टेट को सत्वा स्टेट कहा गया है। नाउ अनदर क्विज। सोहम इज प्लेइंग इन द पार्क, he is running, jumping, having a fun, his body is fully awake and engaged in the world। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए? कौन सा स्टेट है ये? जागृत, राइट, वेरी गुड। एट नाइट, गीता ड्रीम्स दैट she is flying like a bird, her body is resting, but her mind is creating stories and images। So which state is Gita in? Right, so it is in the swapna state, right? Another one. After a busy day, Mahesh sleeps so deeply that doesn't remember any dreams. When he wakes up, his body and mind were in complete rest। तो ये कौन सा है? डीप स्लीप, सुसुप्ति जिसको बोलते हैं, जहाँ पे हमें कोई कुछ पता नहीं होता है, ठीक है। जो तामस का जो पार्ट था वो है। सो यहाँ पे जो हमने थोड़ा थोड़ा कुछ समझने का ट्राई किया ऑन द अनामया कोशा, ये बहुत अगर आप डायरेक्टली हम अगर रीड करते हैं तो इट्स रियली हार्ड फॉर अस टू अंडरस्टैंड। सो वी ट्राइड कि इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाए ताकि हम इजीली इसको समझ सके। तो अनामय कोश इज मोर अबाउट अवर बॉडी, हम फूड कैसे इंटेक करते हैं, हमारा जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो हमारी कैसी है, हमारी बॉडी की जो सेल है उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, ये सब चीजें अन्नमय कोश में आती है। जैसे आप बोलते हैं ना, जैसा आप डिनर करते हो या तो लंच करते हो, तो उसका कंटेंट जो होता है उस हिसाब से आपका स्वभाव बन जाता है। इसलिए कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जहाँ पे जो ओनियन है, ठीक है, गार्लिक है, वो नहीं खाते। क्यों? बिकॉज वो उसके स्वभाव पे इम्पेक्ट करता है। बट अगेन ये डिपेंड करता है, एक गलत सही का ये नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये हमारे जो डेवलपमेंट, अब यू आर डेवलप्ड गुड और ये चीजें कर रहे हो तो ये आपके ऊपर असर नहीं करेंगी। जैसे कि अगर आपका बेस स्ट्रांग है, फाउंडेशन स्ट्रांग है, तो आप उसके ऊपर कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आपका बेस स्ट्रांग नहीं है और आप गलत कर रहे हो, गलत तरीके से कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके लिए हार्मफुल है। मीन्स आप वो स्टेज से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, कहने का मतलब। और क्या होता है कि हमारी सोच भी बदल जाती है। अगर हम मान लो कि 90% पे पहुंच गए, 10% बाकी है, और हमने ऐसा कुछ चालू कर दिया बीच में, तो इससे क्या होता है, जैसे स्मोकिंग हो गया, अदर बैड हैबिट्स हो गई, गलत नहीं है, बट गलत इसलिए है कि वो आपका जो लेवल है, जहां पे आप जाना चाहते हो, जहां पे आप समझ सकते हो अवेयरनेस को, वो लेवल से आप धीरे 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 दूर होते जाते हो। जैसे तामस में आ गए, आपने स्ट्रेस के लिए वो कर दिया, ठीक है, तो इससे क्या होता है, आप और ज्यादा उसमें चले जाते हो, वो प्रकृति में, वो स्वभाव में। फिर चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, एंगर आ जाना, फटाफट से गुस्सा वगैरह, तो ये आपका स्वभाव बन जाता है। एंड फॉर दैट रीजन ये सब चीजें क्यों मना की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लेवल पे वो हमें ये लेवल तक जाने से हमें रोकती है,
रोकती है इन द सेंस ऑफ, अगेन मैं बात करता हूँ कि अगर आप 100% पे हो, इधर कुछ अच्छे, आपका कुछ स्किल हो गया है वो लेवल पे जाने का, तो उस टाइम उतना आपको हार्म भी नहीं करेगा ये, ठीक है। बट इन जनरल ये सब चीजें होती है, इट्स नॉट ऑलवेज 100% कि ये करना ही चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। बट आपके प्रकृति के हिसाब से आपको चूज करना होता है कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, ठीक है। कुछ चीज यूनिवर्सली गलत होती है और कुछ चीजें यूनिवर्सली सही होती है, ओके। बट हमें कितना उसमें करना है वो हमारी प्रकृति के हिसाब से हमें करना रहता है, ठीक है। सो नॉलेज ऑफ द अन्नमय कोशा इज अ स्टेपिंग स्टोन टू नॉलेज ऑफ ब्रह्मा। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेज है, इसलिए इसको हमारी काफी वेद उपनिषद में बॉडी को मेंटेन करने के लिए, इवन गीता में भी, श्रीमद् भगवद गीता में भी हमारे बॉडी के बारे में बहुत कहा गया है कि हमारी बॉडी कैसी होनी चाहिए, हमारा आहार कैसा होना चाहिए। तो ये क्यों कहा गया है? बिकॉज टू, हमारी जो बॉडी अगर वो अच्छी रहेगी तो हमारा मन है वो भी अच्छा रहेगा। वो क्यों? वो हम, जो हमारा प्राणामय कोश है, ज्ञानामय कोश है, विज्ञानमय कोश है, उसमें हम जानने का ट्राई करेंगे, ठीक है। अभी इसके कुछ टाइप है, बट उसमें हम डीप में नहीं जाएंगे बिकॉज वो पूरा फिलोसॉफिकल डिटेल में हो जाएगा। तो बस फॉर इंट्रोडक्शन हम वो ले लेते हैं। सो टाइप्स ऑफ द अन्नमय कोशा, तो इसके 3 टाइप्स है मेनली। ग्रॉस बॉडी, जिसको हम बोलते हैं स्थूल शरीरा, यानी कि जो अभी हमारा बॉडी है वो। फिर सूक्ष्म शरीर भी एक आता है। देन सब्टल इम्प्रेशन, जो संस्कार हमारी माइंड में जो रह जाते हैं, जो हम उठाते हैं दुनिया को देख के, या तो गुरु या माता पिता ने हमें जो सिखाया है, जो हमारे साथ आते हैं। एंड एक्शन बॉडी, यानी कि कर्मा, ठीक है, जो क्रिया शरीर है वो, हम जो हम हमारा पूरा बॉडी है, वो उसमें आ जाता है हमारा कर्म शरीर के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से उसके मेन पार्ट्स है। ग्रॉस बॉडी जो होती है उसमें फिजिकल फॉर्म होते हैं, जो विजिबल है, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, राइट। कंपोस्ट ऑफ द 5 एलिमेंट्स, राइट, वी नो दैट अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर। देन डिपेंडेंट ऑन फूड, द ग्रॉस बॉडी इज सस्टेन्ड बाय फूड, अन्न। फिर हमारा आता है सबटल इंप्रेशन, कनेक्शन विद द मनोमय कोश, क्योंकि मन है उसके ऊपर हमारी फिजिकल बॉडी से संस्कार पड़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, कोई चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है तो बार बार मुझे वो चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, तो एक हमारा वो हो गया। फिर जीत करना, बार बार डिबेट करना, ये हमारे संस्कार बन जाते हैं बिकॉज ऑफ अवर फिजिकल बॉडी रिक्वायरमेंट। तो ये अवेयरनेस नहीं होगी तो ये अवेयरनेस, मनोमय कोश आपका वीक रह जाता है, इसलिए फिजिकल कोशा बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने फिजिकल बॉडी को समझ लिया, करे ये तो ऐसे बना है, इसकी तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है फूड के अलावा, उसको तो ऐसा आहार कर देना चाहिए, इसको ऐसा देना चाहिए। तो इससे क्या होता है, आपको पता होता है कि यस दिस इज गुड फॉर मी, दिस इज बैड फॉर मी। तो इससे जो संस्कार पड़ते हैं वो भी अच्छे हो जाते हैं बाय गेटिंग दैट अवेयरनेस, ठीक है। एंड उसका जो सोर्स है हमारा संस्कार का, वो है हमारा प्रारब्ध कर्मा। जो 3 टाइप के कर्मा होते हैं, क्रियमाना कर्मा, प्रारब्ध कर्मा, वो कभी बात करेंगे उसके बारे में भी। तो उसके लिए सोर्स है जो हमारे नेक्स्ट बर्थ में ये हमारे साथ आता है। देन एक्शन बॉडी कर, यानी कि कर्मा शरीरा, तो इट्स बेस्ड ऑन अवर एक्शंस। द डायमेंशन ऑपरेट्स ऑन द लेवल ऑफ एक्शन, जैसे कि मैंने किसी को हेल्प किया, इधर मैंने किसी को कुछ गलत किया, उसको दुख पहुंचाया, तो मैंने फिजिकली तो उनको टच भी नहीं किया है, बट बिकॉज ऑफ मेरे रिएक्शन की वजह से, मेरे बॉडी के हाव भाव की वजह से उसके ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ा है और कुछ कर्मा हुआ है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एक्शन बॉडी, ठीक है। एंड ऑर्गन्स एंड अवर सिस्टम, वो भी उसके अंदर आती है कि जिस तरह से हमारा ये सब अंदर इंटरनल ऑर्गन्स काम करते हैं। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ अन्नमय कोशा, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम हम अनदर कोशा के बारे में जानने का ट्राई करेंगे। सरप्राइज है वो कौन सा रहेगा, ठीक है। सो मीट यू ऑन नेक्स्ट ट्यूसडे एट 7 PM।